कल शोपियां के बसकुचन इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए अभियान के बाद इरफान बशीर और उजैर सलाम के रूप में पहचाने गए लश्कर-ए-तैयबा के 2 हाइब्रिड आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके पास से 2 AK-56 राइफलें, 4 मैगजीन, 102 राउंड, 7.62 × 39 मिलीमीटर, 2 हाथ गोले, 2 पाउच आदि बरामद किए गए। संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई और जांच जारी है। पुलिस ने गुरुवार को कहा कि लश्कर-ए-तैयबा LET से जुड़े 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को विशेष इनपुट के बाद 44 RR और 178 BN CRPF के समन्वय में SOG शोपियां द्वारा दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के बसकुचन इलाके में शुरू किए गए कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन CSO के दौरान गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि इलाके की घेराबंदी की गई और आसपास के एक बैग में आतंकवादियों की आवाजाही देखी गई। संयुक्त टीमों द्वारा त्वरित और समन्वित कार्रवाई के कारण दोनों आतंकवादियों ने सफलतापूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी पहचान इरफान बशीर और उजैर सलाम के रूप में की गई है। अधिकारियों ने बताया कि उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिसमें 2 AK-56 राइफल, 4 मैगजीन, 7.62 × 39 मिलीमीटर के 102 राउंड के हथगोले, 2 पाउच, 5400 रुपए नगद, 1 मोबाइल फोन, 1 स्मार्ट वॉच, 2 बिस्किट पैकेट और 1 आधार कार्ड शामिल है। संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की जांच चल रही है। अधिकारियों ने कहा कि यह बड़ी ऑपरेशनल सफलता थी। हाइब्रिड आतंकवादी वे हैं जो उग्रवादियों के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन वे आतंकवादी हमला करने के लिए पर्याप्त रूप से कट्टरपंथी हैं और फिर सामान्य जीवन में वापस आ जाते हैं। ऑपरेशन का विवरण देते हुए अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने बुधवार रात को शोपियां के बसकुचन इलाके में विशेष इनपुट के बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान CASO शुरू किया। उन्होंने कहा इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी और उनके पास एक बगीचे में आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई थी। सुरक्षा बलों द्वारा की गई त्वरित और रणनीतिक कार्रवाई के कारण 2 लश्कर-ए-तैयबा के हाइब्रिड आतंकवादियों ने सफलतापूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे संभावित मुठभेड़ टल गई। उन्होंने बताया कि दोनों की पहचान इरफान बशीर और उजैर सलाम के रूप में हुई है। उनके पास से 2 AK-56 राइफल, 4 मैगजीन, 102 राउंड, 2 हाथ गोले, 2 पाउच, 5400 रुपए नगद, 1 मोबाइल फोन, 1 स्मार्ट वॉच और 1 आधार कार्ड बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।